है क्या, सभी क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने बताया था आपको एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये भी आपका क्या एक्स होता था, और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स ये भी आपका क्या होता था, एक्स होता था। याद है इस केस में मैंने क्या बोला था? इस केस में क्या देखना है, डोमेन चेक करना है, रेंज चेक करना है। पहले केस में बताओ डोमेन चेक करने को बोला था या रेंज चेक करने को बोला था? सेकंड चेक कर केस में मैंने बोला था डोमेन देखना है, और फर्स्ट केस में आपका क्या देखना है, आपका रेंज देखना है। मतलब इनवर्स किसके साथ में आपके साथ आ रहा है ये आपको देखना है राइटली। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी 3 बोलती है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू आपकी होती है एक्स, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स उसकी वैल्यू भी होगी आपकी एक्स। लेकिन ये कब होगी, ये कब होगी जब डोमेन को सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, -1 से लेके +1 के बीच में, और -1 से लेके +1 के बीच में रहेगी। थर्ड चीज बात करूं, tan ऑफ tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, x रहेगी, और cot ऑफ cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी x रहेगी। लेकिन कब रहेगी, जब ये डोमेन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की वैल्यू क्या है आपकी -∞ से लेके +∞ में, और -∞ से लेके x की वैल्यू +∞ में। और थर्ड मैं बात करूं tan कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, और sec ऑफ sec इनवर्स x, इसकी वैल्यू x होगी, इसकी वैल्यू भी x होगी। कब होगी, व्हेन -∞ से लेके x की वैल्यू क्या रहेगी, -1, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। एंड ये भी कब होगी, जब x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 टू ∞। आई थिंक ये वाली चीज प्रॉपर्टी मैंने आपको फंक्शन के केस में भी बताई थी। ठीक है, आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपका, एफ एक्स इजिकल्स टू दे दिया आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और जी एक्स दे दिया आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये बोल देगा आपके एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शन। बताओ ट्रू है फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये अलग कंडीशन पे बिहेव करता है, ये अलग कंडीशन पे बिहेव करता है। देखो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होगा, x होगा, लेकिन ये कहाँ पे होगा, -1 से लेके +1 में। तो इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो ये जो ग्राफ होगा ये +1, और ये आपका क्या होगा, -1। तो -1 से लेके +1 के बीच के इंटरवल में ग्राफ बनेगा। मतलब ये ग्राफ बनेगा y = x की तरह ही बनेगा, लेकिन कौन से इंटरवल में, सिर्फ -1 से लेके +1 के बीच में बनेगा। इसका ग्राफ देखो -∞ से +∞, तो ये आपका क्या है, x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। इसका ग्राफ बनाऊंगा, सेकंड वाले का ग्राफ बनाऊंगा, तो ये क्या आपका +∞ हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, -∞ हो जाएगा। तो ये आपका क्या x एक्सेस हो गया, और ये आपका क्या y एक्सेस हो गया। ये ग्राफ किसका होगा, tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ है। ये ग्राफ आपका क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तीनों में डिफरेंस है। और ये ग्राफ कब होगा, अपने डोमेन को सेटिस्फाई करेगा। डोमेन मतलब 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा। तो मैं बोलूंगा आपका क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे 1 के आगे x रहेगा, और -1 से पीछे आपका क्या रहेगा, x रहेगा। ये ग्राफ हो गया आपका कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x। आई थिंक तीनों के ग्राफ में भी आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये भी पूछ सकता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x और tan ऑफ tan इनवर्स x दोनों आपके आइडेंटिकल फंक्शन, दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं, क्योंकि डोमेन डिफरेंट है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x। जनरली यहाँ पे गलती करते हैं सब लोग को, क्या लगता है कोसेक और साइन इनवर्स सब सेम रहता है, सब सेम रहता है, बिहेवियर सेम रहता है, तो यहाँ पे सही करेंगे, कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी गलत होगा, क्योंकि डोमेन गलत हो गया। तो डायरेक्टली देखना आपका f ऑफ f इनवर्स x होगा। तो ऐसे केस में मुझे हमेशा क्या करना है, डोमेन को चेक करना है, उसी के रेस्पेक्टिव हो गया। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। देखो अंदर वाला नॉन पीरियोडिक, बाहर वाला पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक का कंपोजिट फंक्शन आपका क्या है, नॉन पीरियोडिक होता है। तो ये सारे आपके क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई, प्रॉपर्टी क्लियर हुई, नोट करो फटाफट से। ये डिफिकल्ट नहीं थी, डिफिकल्ट है फोर्थ वाली, उसमें जो रहेगा। तो एक एक केस को आराम से पकड़ेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स,
को अलग से पढ़ेंगे, cos इनवर्स cos x को अलग से करेंगे, नोट हो जाए, डन लिखो जल्दी से। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, x रहेगी, लेकिन ये x कब रहेगी, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस ऑफ पाई बाई 2 से लेके x की वैल्यू आपकी क्या है, प्लस पाई बाई 2 के बीच में रहेगी, तभी होगी। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ cos x, उसकी वैल्यू x रहेगी, बताओ कब रहेगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या रहेगी, फटाफट लिखो। cos इनवर्स cos x की वैल्यू x कब रहेगी, लिखो फटाफट से सोचो। tan इनवर्स ऑफ tan x, उसकी वैल्यू आपकी क्या है, x रहेगी, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। cos इनवर्स cos x की वैल्यू x कब रहेगी, व्हेन x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जल्दी बताओ। अरे नलायक को 0 से लेके पाई के बीच में होगी, रेंज सेटिस्फाई करनी है। tan इनवर्स tan x कब होगी, व्हेन x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में ओपन इंटरवल रहेगा। cosec इनवर्स ऑफ cosec x, ये भी आपका क्या होगा, x रहेगा, जब आपका क्या x आपका क्या डोमेन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू और क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 माइनस 0। sec इनवर्स ऑफ sec x, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या x रहेगी, कब रहेगी, व्हेन x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से लेके पाई के बीच में, माइनस एक वैल्यू पे डिफाइन नहीं है, पाई बाई 2 पे। और cot इनवर्स ऑफ cot x, अब इसकी वैल्यू भी x रहेगी, जब x की वैल्यू मैं बोलूँगा 0 से लेके पाई में होगा। अच्छा मुझे बताओ क्या साइन, अब मैं ग्राफ की बात करूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन x उसका ग्राफ बताऊंगा, क्या ये इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन की बात करूँ तो इसका डोमेन क्या जाएगा आपका, ओल्ड रियल नंबर रहेगा। क्या बताइए, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, बताओ पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, जल्दी से बताओ पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है। अब देखो ये आपका क्या है, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का कंपोजिट फंक्शन है, अंदर वाला आपका क्या है पीरियोडिक और बाहर वाला आपका क्या है नॉन पीरियोडिक। याद करो रूल, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक, तो उस केस में फंक्शन आपका क्या होता था, पीरियोडिक होता था, और उसका पीरियड क्या होता था, जो अंदर वाला पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड होता था वही होता, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा आपका, अंदर वाला फंक्शन साइन का फंक्शन का पीरियड आपका 2 पाई, तो इसका पीरियड आपका क्या है 2 पाई होगा। मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ रहेगा पूरी नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में बनेगा, और वो किस टाइप का बनेगा, पीरियोडिक टाइप का बनेगा। लेकिन फाइनल जो आउटकम है, फाइनल जो आउटकम है या फिर आपका क्या है रेंज है या जो भी वैल्यू है या वैल्यू है, वो हमेशा कहां से कहां देगा आपका, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में देगा। इन केस इनपुट की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के अलावा कहीं और हो, तो मुझे उसकी डेफिनेशन को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे वो फाइनल आउटकम आपका क्या दे देगा, हमेशा आपका क्या है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में देगा। क्या ये इतनी बात क्लियर हुई, ये जो मैंने बात समझाई ये चीज क्लियर हुई। अब कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स का जो फंक्शन होगा, या तो ये क्या होगा आपका एक्स होगा या फिर आपका क्या होगा माइनस एक्स होगा। अब इसका जो ग्राफ होगा वो दो ही टाइप की स्लोप होगी, या तो स्लोप आपके ग्राफ की स्लोप होगी +1 होगी स्लोप, या फिर उस ग्राफ की स्लोप -1 होगी। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, उसका ग्राफ के वैल्यू या तो x होगी या फिर -x होगी, मतलब उसकी स्लोप दो ही टाइप की होगी, या तो स्लोप 1 होगी या फिर स्लोप -1 होगी। कैसे वेरी करेंगे, 1 और -1 की हेल्प से ही वो ओवरऑल अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा। कैसे एडजस्ट करेगा मैं ग्राफ से बताऊंगा, पहले नोट कर लो, पहले नोट करो, जल्दी से नोट करो। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट जाएगा, ध्यान से समझना। वैसे ट्रिक बता दूंगा मैं एक ट्रिक बता दूंगा, लेकिन ट्रिक पता नहीं कितने याद रहेगी तुम लोगों को। अब थोड़ा लॉजिक लगाना, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे सोचना, लॉजिक लगाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ध्यान से रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिफिकल्ट है। ग्राफ ऑफ साइन ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अच्छा क्या क्या कंक्लूजन मिला इसकी, पहला कंक्लूजन क्या होगा, ये आपका एक पीरियोडिक होगा और पीरियड क्या रहेगा आपका 2 पाई पीरियड होगा, ये मेरे पास कंक्लूजन होगा।
दूसरी मुझे स्लोप जो एडजस्ट करनी है वो +1 या फिर -1 की हेल्प से मुझे एडजस्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसका बिहेवियर, ओवरऑल बिहेवियर कैसे होगा, साइन के अकॉर्डिंग बिहेवियर होगा, साइन के अकॉर्डिंग बिहेवियर होगा। तो रफली साइन का ग्राफ बगल में दिमाग में सोचो फिर कैसे होगा। इसमें कंडीशन मुझे क्या पता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपकी क्या है, x होगी। कब होगी, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, -π/2 से लेके x की वैल्यू +π/2। और जो फाइनल आउटकम है, जो आउटकम है वो हमेशा कहाँ पे लाना है मुझे, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ही मुझे लाना है। ये मुझे इन ग्राफ के बारे में मुझे इतना समरी पता चली, ठीक है। तो अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। ओवरऑल डोमेन सारी रियल वैल्यू है, तो सारी रियल वैल्यू के लिए बात करूंगा। ये आपका क्या है, रेंज पे y हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू x है। कब, जब x की वैल्यू -π/2 +π/2। तो मतलब इसका ग्राफ क्या बनेगा, y x जैसा बनेगा, ये y x जैसा बनेगा। लेकिन कौन सा इंटरवल में, जब x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी π/2 से लेके -π/2 इंटरवल पे। अच्छा, अभी देखो y x है, तो ये आउटकम भी सेम रहेगा। तो ये आउटकम आपका क्या रहेगा, आपका +π/2, और ये आपका क्या होगा, आपका -π/2। अब फाइनल आंसर आपका क्या है, हमेशा इस इंटरवल में रहेगा, हमेशा इसका ग्राफ इस इंटरवल में रहेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मान लो मैं आपका क्या है पाई, यहाँ पे पाई में बात करता हूँ, ये आपका क्या जाएगा, आपका 3π/2, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आपका 2π, ये आपका क्या होगा 5π/2, यहाँ पे आपका क्या 3π, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका -π -3π/2 और -2π। अब इधर देखो, जब x की वैल्यू π/2 से बड़ी हो जाएगी, x की वैल्यू π/2 से बड़ी हो जाएगी, लेट्स लो मैं आपका क्या x की वैल्यू मैंने बोल दी 5π/4, x की वैल्यू 5π/4। तो उस केस में साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5π/4, तो इसकी वैल्यू तो 5π/4 हो जाएगी। तो 5π/4 तो नहीं हो सकती, मतलब मुझे तो फाइनल आंसर क्या चाहिए, -π/2 से +π/2 में। इसका मतलब इस वैल्यू को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो आपका क्या है उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, या फिर सब प्लस करके मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, -π से +π/2 के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी स्लोप π/2 से तो आगे जा नहीं सकती, मतलब आगे डिक्रीज होगी, तो स्लोप या तो +1 बनेगी या फिर -1 बनेगी। तो इस इंटरवल में इसकी स्लोप क्या बन जाएगी, आपकी -1 टाइप की होगी, और ये ग्राफ कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। ये अभी के लिए याद रखो। अच्छा, अब इस केस में y x होगा, इस केस में y -x होगा, लेकिन फाइनल आंसर जरूरी नहीं कि -x ही होगा। स्लोप -x हुई, स्लोप -x हुई, ये मुझे पता चला, लेकिन इसमें आउटकम के लिए इनपुट कैसा बिहेव एडजस्ट करेगा अपने आप को। अब इधर देखो, यहां पे मान लो इस लाइन के ऊपर x की कोई वैल्यू होगी, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू होगी, मतलब x की वैल्यू π/2 से लेके 3π/2 होगी, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या -x रहेगी। तो मतलब उसका जो बिहेवियर होगा वो कहाँ जाएगा, उसका आउटकम कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका -π/2 टू -3π/2 के बीच में जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो बताओ इसमें -π/2 से +π/2 लाने के लिए क्या कुछ ऐड करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा तो क्या ऐड करना पड़ेगा, और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? सोचो, जल्दी से सोचो, क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करो जिससे ये आउटकम आपके पास -π/2 से +π/2 है। बताओ, ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, जल्दी से बताओ। इसमें मैं ऐड करता हूं, वेरी गुड, ऐड करता हूं पाई। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें पाई ऐड कर दिया, तो -π/2 + पाई मतलब आपका क्या जाएगा π/2, और -3π/2 + पाई मतलब -π/2। तो मतलब इस डेफिनेशन से खुलेगा, इस इंटरवल में y = साइन इनवर्स ऑफ साइन x, जब x की वैल्यू -π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में रहेगी, तो y = साइन इनवर्स क्या आपका -x + पाई से खुलेगा। कैसे? जैसे मान लो आपका क्या है, वैल्यू पूछ ली साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2। अब बात करो 2, अब 2 मतलब ये आपका क्या है, 2 रेडियन है। 2, अब देखो 1.57 मतलब ये π/2 मतलब 1.57, तो क्लियरली आपका क्या है 2 यहां पे लाई करेगा, 2 आपका क्या है इस इंटरवल पे लाई करेगा। तो
इस पे पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 में साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 2 नहीं होगी, जरूरी नहीं कि 2 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। अब देखो 2 इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे डेफिनेशन क्या है आपकी माइनस एक्स प्लस पाई है, तो इस पे डेफिनेशन एक्स की वैल्यू क्या है आपकी -2, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी -2 प्लस पाई, या फिर पाई -2 इसकी वैल्यू होगी, जिससे इसका जो आउटकम है ओवरऑल आउटकम माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। क्या थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? क्या थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? यस नो बोलो फटाफट से, आगे बढ़ूंगा फिर मैं उसी के बाद। क्या ये आइडिया हुआ थोड़ा सा? अगेन देखो बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 की वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 कहां पे लाई करेगा? देखो पाई से जस्ट पहले यहाँ पे 3 लाई करेगा, मतलब अगेन इस लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो इस लाइन पे जो डेफिनेशन आते हैं वो डेफिनेशन क्या आती है माइनस एक्स प्लस पाई, तो मतलब डेफिनेशन क्या है आपकी -3 प्लस पाई, इसकी ये वैल्यू। चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे आपकी क्या मिनिमम वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 2 आ गई, तो मतलब ये ग्राफ आपका क्या ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो मतलब इसकी स्लोप आपकी क्या आएगी? पॉजिटिव जाएगी, तो मतलब यहाँ पे आउटकम होगा y इक्वल्स टू प्लस एक्स। अब देखो y इक्वल्स टू प्लस एक्स है, इनपुट की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 3 पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 में, तो यदि मैं y इक्वल्स टू प्लस एक्स होता तो आउटपुट क्या जाता है आपका, y इक्वल्स टू आउटपुट क्या जाता है आपका 3 पाई बाई 2 से लेके और 5 पाई बाई 2 के बीच में जाता। अब मुझे क्या चाहिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, क्या कुछ ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं? क्या ऐड करूं या क्या सब्सट्रैक्ट करूं, जिससे आपका फाइनल आउटकम माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आएगा। प्लस ऐड नहीं करना बेटा प्राची, माइनस करना पड़ेगा, -2 पाई करना पड़ेगा। इधर देखो -2 पाई, क्यों -2 पाई करूंगा? 3 पाई बाई 2 -2 पाई मतलब माइनस पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 -2 पाई मतलब आपका क्या जाएगा पाई। ओके कोई इशू नहीं, गलती होगी, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई मुझे पता है, तो ये आपका क्या प्लस एक्स -2 पाई, प्लस एक्स -2 पाई, जिससे आपका क्या है यहाँ पे ऐसा खोलेगा। जैसे मैं बोलूं कोई भी वैल्यू बोल ले, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ मान लो 6, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 6 अप्रोक्सीमेटली कहां पे लाई करता है, 6 अप्रोक्सीमेटली कहां पे लाई करता है? 2 पाई की वैल्यू क्या आपकी 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 6 आपका क्या है यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, x इक्वल्स टू 6 यहाँ पे होगा, और इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, और इस लाइन पे डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेफिनेशन होती है x -2 पाई, मतलब ये खुलेगा x क्या है 6 -2 पाई से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू 6 -2 पाई, जिससे फाइनल आउटकम आपका क्या है माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस नो बोलो, यस नो बोलो। ये चीज समझ में बेटा सबको? सिमिलरली आगे ऐसा बढ़ता जाएगा नेगेटिव -x। अब यहां पे डेफिनेशन क्या आ जाएगी -x माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब +3 पाई, -x +3 पाई। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? नेगेटिव में, नेगेटिव एंगल में प्रॉब्लम आती है। नेगेटिव एंगल में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपका क्या है y इक्वल्स टू x थी, तो स्लोप यहां पे क्या आ जाएगी y इक्वल्स टू -x होगी, y इक्वल्स टू -x बात करूं। अब इसकी डेफिनेशन देखो, यहां पे y इक्वल्स टू -x है, और ये इनपुट क्या दे रखा है आपका -3 पाई बाई 2 से +3 पाई बाई 2, तो मतलब माइनस ऑफ -3 पाई बाई 2 से लेके माइनस ऑफ पाई बाई 2, तो मतलब इस माइनस की वजह से ये क्या आ जाएगा आपका प्लस ऑफ पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे बताओ ऐड करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? पाई सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -x माइनस पाई है। या फिर सबसे बेस्ट तरीका मान लो ऐसा पूछ लिया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3, तो कोई बात नहीं, सोचना ही नहीं है, साइन ऑफ -3, साइन ऑफ -3, तो माइनस साइन को सबसे पहले एडजस्ट कर दो। साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, और माइनस बाहर माइनस साइन इनवर्स क्या आपका प्लस, ये आपका क्या माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 आ जाएगा। और साइन इनवर्स साइन 3 पॉजिटिव साइड में आपको खेलना आता ही है, पॉजिटिव साइड में खोलना आता ही है, तो पॉजिटिव साइड में खोलना आता है, तो इसको वैल्यू क्या आपका ये बनेगी माइनस ऑफ -3 प्लस पाई, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 माइनस पाई आ जाएगी। साइन इनवर्स साइन 3 कहां पे कुछ गड़बड़ हुई क्या मेरी? कुछ गड़बड़ हुई क्या बेटा? कुछ गड़बड़ हुई है? कहीं मिस्टेक हुई है कुछ? देखो एक बार चेक करो, मिस्टेक हुई है क्या कुछ? आंसर में तो गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पे तो -x प्लस ये चेक करो कि मिस्टेक तो नहीं की हमने।
हाँ ओके 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 ओके, एक्स भी तो -3 है, ओके ओके, एक्स भी तो -3 है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, एक्स भी -3 है। तो मतलब समझ गए तुम लोग कैसे करना है, इस टाइप से करना है। तो आगे कंटिन्यूसली इसका ग्राफ क्या होता है, रफली ऐसा बिहेवियर होता है। रफली इसका ग्राफ का बिहेवियर कैसा होता है, आंख बंद करके ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करना है तो आंख बंद करके उसका ग्राफ ऐसा बना लेना। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंख बंद करके सबसे पहले ऐसा ग्राफ बनाना। ये वैल्यू रख देना आपका क्या है, -π/2, ये +π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2। अब मुझे कुछ भी वैल्यू मैंने निकालनी हो, मान लो मुझे ऐसा निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 10 देखो कहाँ पे लाई करेगा, 10 कहाँ पे लाई करेगा, हाँ ठीक है सही था, वो सही था, मैं समझ गया, कुछ समझ गया। साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, अब देखो 10 आपका क्या है, ये आपका क्या होता है आपका π/2, ये आपका क्या होगा पाई, ये 2π, ये 3π और ये 4π। तो मतलब 3π के जस्ट बाद मतलब इस लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, तो मतलब इस लाइन की स्लोप क्या होगी आपकी +x -x +x -x। तो इसकी स्लोप क्या होगी आपकी -x स्लोप होगी। तो इसकी वैल्यू -x होगी और वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से पहले और यहां के बाद, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपका क्या होगी -x और यहाँ पे आपका क्या याद करो, आपका क्या x, ये x होता था, फिर आपका क्या -x + π होता था, ये x - 2π होता था, तो -x + 3π होगा। तो क्या जाएगा आपका -10 + 3π, ये इसका फाइनल आंसर। आया समझ में, आया समझ में। और चेक करो इसकी वैल्यू -10 + 3π की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रही है क्या, बिल्कुल लाई कर रही है, बिल्कुल लाई कर रही है। आई थिंक इस टाइप से आप कर लोगे, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, ठीक है ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक बता देता हूं तुम लोगों को, यदि याद ही रखना है तो पहले ये नोट कर लो, पहले लॉजिक, ये तो क्या आपका लॉजिक था, ग्राफ का लॉजिक था। फिर मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, यदि ट्रिक से करना तो आप ट्रिक से कर सकते हो, लेकिन तो लॉजिक से करो तो लॉजिक से। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं लॉजिक से करो, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं लॉजिक से करो। इसकी ट्रिक बता देता हूं, किसी को ट्रिक लिखनी है तो फिर भी लिख सकते हो, याद रखने की जरूरत है नहीं, फिर भी किसी को याद रखना है, याद रखने में बहुत अच्छा है तो कर सकता है। ट्रिक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी x - 2nπ, मतलब आपका क्या होगा even π। ये कब होगा, इफ 2nπ या मैं बोलूं even π इज नियरर टू x, और इसकी होगी आपकी 2n + 1π - x। ये कब होगा, इफ odd π is nearer to x। जैसे मैं बात करूं साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये लॉजिक से निकालिए, अपन ट्रिक से निकालते हैं। मैं बात करूं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 6। अब देखो 6 किसके पास आता है, 6 आपका क्या है 2π के नियरर आएगा, 2π के नियरर आएगा कि नहीं आएगा, तो 2π के नियरर आएगा, तो 2π के नियरर है तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका x - even π, x माइनस इससे नियरर वाला पाई मतलब x - नियरर पाई मतलब 2π। जैसे मैंने निकाली थी साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 निकाला था, तो 10 किसके नियरर आ रहा है आपका, 3π के नियरर आ रहा है, 4π के नियरर आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है 3π के नियरर आ रहा है, 3π का मतलब ओड पाई के नियरर आ रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या है ओड पाई मतलब 3π - 10। क्या यही था आंसर, क्या यही था आंसर, क्या यही था आंसर, सेम ही था, -10 + 3π, क्या यही था। अरे वेरीफाई तो करो, यस नो तो बोलो कम से कम। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, अब आपकी चॉइस है, ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से कर सकते हो, या फिर लॉजिक से करना चाहो लॉजिक से कर सकते हो। ट्रिक याद रहती है तो फिर बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर लॉजिक तो है ही हमेशा आपके पास। ठीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, बता दिया मैंने डायरेक्टली, नोट कर लो फटाफट से। चलो फटाफट से बताओ इसकी वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ साइन 15, जल्दी से बताओ क्या होगा साइन इनवर्स साइन 15 की वैल्यू, सब फटाफट लिखो। देखो लॉजिक से करें या ट्रिक से करें, ट्रिक से कर सकते हैं। 15 का मतलब आपका क्या है 4π, 4π के नियरर है, क्योंकि 4π और 3π और 5π, तो क्लियरली 4π के नियरर है। 4π के नियरर मतलब आपका क्या है, ट्रिक देखो इवन पाई के नियरर है, तो इसका आंसर क्या है आपका 15 - 4π। क्या लॉजिक से सेम ही है, क्या लॉजिक से सेम ही है बेटा, आपका लॉजिक से सेम ही है। ठीक है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ साइन
50 पाई बाई 3। बताओ इसके आंसर क्या होगा? 15 मतलब 5 पाई के नियर, ओके ओके 5 पाई के नियर, हाँ 5 पाई के नियर, तो फिर उल्टा हो जाएगा आंसर। 5 पाई के नियर हो गया, 5 पाई मतलब 5 इंटू 3, हाँ 5 पाई के नियर मतलब आपका क्या है 5 पाई माइनस 15। ठीक है, इसका आंसर बताओ। साइन इनवर्स साइन 50 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन 15 पाई बाई 3। अब इसको आप लॉजिकली सोचो, 50 पाई बाई 3 है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 48 प्लस 2 पाई बाई 3 भी बोल सकता हूँ, या फिर 48 पाई, या फिर 51 पाई माइनस पाई बाई 3। बताओ ऊपर वाला बोलूंगा या नीचे वाला बोलूंगा? ऊपर वाला बोलूंगा या नीचे वाला बोलूंगा? जल्दी से बताओ, ऊपर वाले से कन्वर्ट करूंगा या नीचे वाले से कन्वर्ट करूंगा? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, नीचे वाले से कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि फाइनल आउटकम मुझे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, इसको क्या बोल सकता हूं आपका 51 माइनस पाई, 51 माइनस पाई अपॉन 3, तो 48 प्लस पाई अपॉन, मतलब ये आपका क्या है 17 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो साइन 17 पाई माइनस पाई बाई 3, साइन ओड पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्या बन जाएगा आपका पाई बाई 3। तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 सेम स्टैंडर्ड एंगल पे है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या है पाई बाई 3। ये इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा सबको लॉजिक। यस नो बोलो फटाफट से। ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्राफ कॉस, ये सारे ग्राफ एक बार पढ़ने पड़ेंगे, सारे ग्राफ एक बार पढ़ने पड़ेंगे, 6 के 6, 6 में से 4 ही पढ़ाऊंगा। कोसेक और सेक तो सेम साइन इनवर्स और कोस इनवर्स जैसे हो जाएंगे। नोट हो जाए डन लिखो, नोट हो जाए डन लिखो। सेकेंड ग्राफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, सबसे पहले बात करूं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये आपका क्या आएगा नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, तो ओवरऑल आपका क्या होगा पीरियोडिक होगा, और इसका पीरियड क्या रहेगा आपका जो कॉस का होगा वो आपका क्या है 2 पाई, मतलब इसका पीरियड भी आपका क्या है 2 पाई रहेगा। 2 पाई पीरियड मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपना बिहेवियर रिपीट करेगा। नेक्स्ट चीज में बात करूं इसके लिए, आपको पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, उसकी वैल्यू x कब होती है जब रेंज को सेटिस्फाई करे, मतलब x की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में होगी। और जो फाइनल आउटकम है, तो फाइनल जो आउटकम है या फिर आपकी फाइनल वैल्यू की बात करूं, वो हमेशा कहाँ पे आनी चाहिए, हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में ही आना चाहिए। तो अपनी डेफिनेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करेगा, मोल्ड करेगा, जिससे फाइनल वैल्यू आपकी क्या 0 से लेके पाई के बीच में है। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो ये आपका क्या है एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका क्या होगा वाई एक्सेस। मैं पॉजिटिव साइड में ज़्यादा बड़ा ले लेता हूँ, नेगेटिव साइड में छोटा ले लेता हूँ। तो 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 सेम इंटरवल होना चाहिए, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, 5 पाई बाई 2 3 पाई, 7 पाई बाई 2 4 पाई। इधर देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ cos इनवर्स cos x, उसकी वैल्यू x होगी जब x की वैल्यू 0 से लेके पाई, मतलब 0 से लेके पाई है, तो उस केस में उसका बिहेवियर क्या आपका y इक्वल्स टू x जैसा होगा। और ये जो आउटकम है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, आपकी पाई रहेगी। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में जाएगा। अब उसके बाद पाई के बाद वैल्यू बढ़ रही है, पाई के बाद वैल्यू बढ़ रही है, तो वैल्यू आपके क्या बढ़ के ऊपर तो चली जाएगी, तो मतलब पाई से ज़्यादा चली जाएगी, मतलब वैल्यू कम होनी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पे ग्राफ आपका क्या y इक्वल्स टू x है, तो वैल्यू कम होगी कहाँ आ जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे आ जाएगी। ठीक है, अगेन 0 से लेके पाई के बीच में जाना है, तो आउटकम हमेशा इस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई पे इधर और 4 पाई पे इधर। ये जो ग्राफ है। अब स्लोप की बात करूं तो इधर पीछे देखूंगा, तो आपका क्या होगा माइनस ऑफ पाई एंड माइनस ऑफ 2 पाई, तो माइनस पाई तक आपका कुछ ऐसा और माइनस 2 पाई तक ऐसा। स्लोप देखूंगा y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू x।
अब देखो बिहेवियर, तो यहाँ पे तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ पाई से लेके 2 पाई में, तो ग्राफ क्या है आपका y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस पाई से लेके माइनस 2 पाई, जबकि मुझे आंसर चाहिए 0 से लेके प्लस पाई के बीच में। तो ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या ऐड हो क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जल्दी लिखो, क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? वेरी गुड, ऐड यहाँ पे करना पड़ेगा बेटा 2 पाई, वेरी गुड। पाई नहीं ऐड करना पड़ेगा साक्षी, देखो पाई यदि ऐड किया तो क्या जाएगा माइनस पाई प्लस पाई 0, और ये आपका क्या होगा माइनस पाई से जाएगा 0 आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस 2 पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करूं, जब यहाँ पे बात हो पाई 2 पाई से लेके 3 पाई में, तो y इक्वल्स टू x, तो मतलब इंटरवल में जाएगी वैल्यू 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में। तो बताओ ऐड करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या ऐड सब्सट्रैक्ट करे, जल्दी बताओ, क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट करे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई सब्सट्रैक्ट करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स है तो मतलब माइनस 3 पाई से लेके आपका क्या होगा माइनस 4 पाई, तो मतलब क्लियरली इस केस में ऐड करूंगा आपका प्लस 4 पाई। जैसे मुझे पूछना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2, अब 2 देखो पाई से छोटा है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली बोल देता हूं आपका 2। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3, 3 भी पाई से छोटा है, मतलब इसमें y इक्वल्स टू x है तो इसकी वैल्यू क्या आपका 3। लेकिन जैसे मैं बात करूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 4, अब 4 कहाँ पे पाई के बाद, मतलब यहाँ पे कोई लाई करेगा, तो उस पे इसमें वैल्यू क्या आपकी माइनस एक्स प्लस 2 पाई, मतलब माइनस 4 प्लस 2 पाई। बात करूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 6 आपका क्या है 2 पाई से पहले आएगा, 6 यहाँ पे लाई करेगा, तो इस केस में भी वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, मतलब माइनस 6 प्लस 2 पाई। नेक्स्ट बात करूं, जैसे बात करूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 10, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 10, कॉस ऑफ 10 कहाँ पे लाई करेगा आपका 3 पाई के बाद, 3 पाई के बाद, मतलब 3 पाई के मतलब आपका क्या है 9 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे आपका क्या है 10 लाई करेगा, मतलब इसमें वैल्यू क्या आपके माइनस एक्स प्लस 4 पाई, मतलब माइनस 10 प्लस। तो बस डायरेक्टली आपको क्या है आंख बंद करके ऐसा ऐसा ग्राफ बना देना है और आप लॉजिकली सोच सकते हैं। सिमिलरली नेगेटिव, अब नेगेटिव में बताओ, नेगेटिव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नेगेटिव आप डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी की हेल्प से, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, तो वहां पे गलती होने का चांस होता है, ध्यान रखना। इसलिए लॉजिकली भी सोच सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। अब बताओ यहाँ पे वैल्यू बताओ, ये वैल्यू आपका क्या है y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, तो यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिना कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट के काम हो जाएगा, जल्दी बताओ इस इंटरवल पे क्या करूँ, इस इंटरवल पे क्या करूँ, बिना कुछ के काम हो जाएगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू माइनस एक्स और 0 से लेके माइनस पाई, तो मतलब माइनस ऑफ 0 टू माइनस पाई आ रहा है, तो मतलब माइनस माइनस प्लस 0 टू प्लस पाई के बीच में, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स की तरह ही काम चल जाएगा, कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका क्या है साइन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2, इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ माइनस 2, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ माइनस 2, डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि इस इंटरवल में ही है। यहाँ पे आपका क्या y इक्वल्स टू एक्स है, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, y इक्वल्स टू एक्स है और x की वैल्यू माइनस 2 पाई से लेके प्लस पाई है, तो मतलब बोल सकता हूँ माइनस 2 पाई से लेके माइनस पाई हो गया। तो क्या करूँगा, ऐड करूँगा सब्सट्रैक्ट करूँगा, बताओ क्या ऐड करूँ क्या सब्सट्रैक्ट करूँ, क्या ऐड करूँ या क्या सब्सट्रैक्ट करूँ? तो ऐड x प्लस 2 पाई ऐड करूँगा, ये ऐड करूँगा। अब ये मत सोचना कि ये इवन फंक्शन है, वैसे तो ये इवन फंक्शन है, लेकिन इवन फंक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन सेम होगी, कि यहाँ पे ये डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन ये डेफिनेशन, ऐसे जरूरी नहीं है। इवन फंक्शन ऐसे जरूरी नहीं डेफिनेशन सेम होगी, डेफिनेशन अपने हिसाब से वो एडजस्ट करेगा, किस तरीके से एडजस्ट करेगा कि फाइनल आंसर हमेशा 0 से लेके आपका क्या है 2 पाई के बीच, 0 से लेके पाई के बीच में आंसर है। आया समझ में? ये ग्राफ समझ में आया बेटा लॉजिकली सबको? यस नो लिखो फटाफट से, समझ में आया तो। थोड़ा सा टफ था, मुझे पता है थोड़ा सा टफ था, समझ में आ गया तो फिर बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, समझ में आया तो आपको गुड। नोट करो बेटा, नोट करो। क्या इसकी भी ट्रिक बतानी है क्या? इसकी ट्रिक बतानी है क्या, या फिर लॉजिकली करोगे? इसकी ट्रिक बतानी है, लॉजिकली करोगे? ठीक है, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, मैं बता देता हूं, फटाफट बता देता हूं। अरे ये मिटाना नहीं था, चलो कोई बात नहीं, ये मिटा, ट्रिक वेरीफाई कैसे करेंगे? ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिख लो।
y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका x माइनस 2n पाई x माइनस E1 पाई, ये छोटा E1 पाई। ये कब होगा? व्हेन x क्या लाई करेगा, हमेशा आपका क्या है इस टाइप से होगा, E1 पाई से लेके ओड पाई के बीच में लाई करे, मतलब 0 से लेके पाई के बीच में, 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में, इस टाइप का इंटरवल में लाई करेगा। तो उस केस में x माइनस E1 पाई आंसर आएगा। और इसका आंसर ओड पाई E1 पाई 2n पाई माइनस x होगा व्हेन x लाई करेगा आपका ओड पाई से लेके E1 पाई के बीच में। तो ये चीज़ें याद रखनी अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट होती है, इसलिए मैं ट्रिक के ऊपर भरोसा नहीं रखता, मैं हमेशा लॉजिक के ऊपर ही बात करता हूँ। फिर भी एक बार देख सकते हो, जैसे मैं बात करूँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 6। अब 6 कहाँ पे लाई करेगा? 6 लाई करता है आपका 3 पाई से पहले, 3 पाई से पहले होता है, मतलब 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में लाई करेगा, मतलब E1 पाई से ओड पाई के बीच में। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका x माइनस उससे पहले वाला E1 पाई, इससे पहले वाला E1 पाई, मतलब आपका क्या जाएगा x माइनस E1 पाई, मतलब आपका क्या जाएगा उससे पहले वाला 2 पाई। x क्या है आपका 6 माइनस 2 पाई। चेक करो क्या ये आंसर था, क्या ये आंसर है? यहाँ पे तो गड़बड़ होगी, गलत आंसर है बेटा, कोई मिस्टेक हुई है क्या अपनी? चेक करो, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? चेक करो, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? चेक करो, ऐसा तो गलत नहीं होनी चाहिए ट्रिक तो गलत नहीं होनी चाहिए थी। चेक करो कहीं गलत हुई क्या? अरे बोलो ना कुछ तो, कहाँ गड़बड़ हुई है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 6, अब 6 है वो आपका क्या आ जाएगा 3 पाई, मतलब आपका क्या, अरे 2, ओके 6 तो बेटा 2 पाई के नियरर होती है। ये भगवान, तुम बोलते भी नहीं हो नालायक को। 6 2 पाई के नियरर होती है, 6 2 पाई के नियरर होती है, मतलब E1 पाई के नियरर होती है। तो E1 पाई से छोटी, मतलब पाई एंड 2 पाई के बीच में आपका क्या है 6 लाई करता है, पाई और 2 पाई से बीच में 6 लाई करता है, मतलब आपका क्या है ओड पाई से E1 पाई, ओड पाई से E1 पाई, मतलब आपका क्या जाएगा यहाँ पे आपका क्या जाएगा 2 पाई माइनस 6, तो मतलब ये वही मैं सोचूं, ट्रिक तो फेल नहीं होनी चाहिए, ट्रिक तो फेल नहीं होनी चाहिए थी, कहाँ गलती होगी? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 10 कहाँ पे लाई करता है आपका 3 पाई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 9 पॉइंट आपका क्या जाएगा 45 के आसपास। तो मतलब आपका कि क्लियरली 3 पाई से लेके 10 लाई करेगा आपका 3 पाई से लेके 4 पाई के बीच में, 3 पाई से 4 पाई का मतलब आपका क्या ओड पाई से E1 पाई में, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या आपकी 2n पाई माइनस x। तो मतलब आपका क्या है 2n पाई, मतलब आपका क्या उसका मतलब आपका क्या जाएगा 2n पाई E1 पाई, मतलब 4 पाई। इसका आंसर कॉस इनवर्स, इसका आंसर होगा 4 पाई माइनस x। तो देखो चेक करो, क्या माइनस 10 प्लस 4 पाई था? माइनस 10 प्लस 4 पाई मतलब सेम था, मतलब ट्रिक आपकी क्या सही है, ट्रिक सही है। वही मैं बोलूँ ट्रिक फेल तो नहीं होनी चाहिए थी, बनाई है सोच समझ के बनाई है। चलो नोट करो, फटाफट से नोट करो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लॉजिकली सोचना है ट्रिक से सोचना वो आपकी चॉइस है। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप लॉजिकली जाओ, हमेशा लॉजिकली जाओ। ट्रिक भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है, एक आध प्लस माइनस इधर नीचे ऊपर नीचे हुआ तो गलत हो जाएगा। लॉजिकली कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आपको ऐसा ग्राफ बना देना है, ऐसा ग्राफ बना देना है, और उसके बेसिस पे आपका क्या है x माइनस x, और उसके बाद देखो उसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, और उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। तो हमेशा प्रिफर ये करना, लॉजिकली सोचने वाला करना। फिर भी किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है, किसी को ट्रिक याद रह सकती है, तो फिर उसकी चॉइस है। ठीक है, जल्दी से लिखो, नोट हो जाए, डन लिखो जल्दी से। थर्ड वाला अगर आपकी बात करूं तो थर्ड वाला चल रहा है आपका फंक्शन y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 10x। अब बात करो, ये पीरियोडिक होगा, ये बिल्कुल पीरियोडिक होगा, और पीरियड क्या रहेगा जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड 10 का पीरियड क्या होता है जल्दी से बताओ? 10 का पीरियड क्या होता है आपका? 10 का पीरियड होता है आपका पाई, तो इसका पीरियड क्या जाएगा आपका पाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, 10x आपका क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 10x आपका क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है,
तो उस केस में यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ tan x ये भी हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू क्या होती है, आपकी x होती है। कब होती है? व्हेन x की वैल्यू -π/2 से लेके x की वैल्यू +π/2 के बीच में लाई करेगा, और इसके बीच का इंटरवल क्या है आपका पाई। तो मतलब ये आपका क्या है, एक अपना बिहेवियर रिपीट करने वाला पार्ट हो गया, मतलब ये उसका क्या होगा, आपका पीरियड हो गया। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ बिल्कुल आसान ग्राफ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आउटकम, इसका जो आउटकम है, आउटकम या फिर मैं बात करूँ वैल्यू, वो हमेशा लाई करेगी कौन से इंटरवल में, -π/2 से लेके +π/2 ओपन इंटरवल पे हमेशा वैल्यू लाई करेगी। तो y इज टू -π/2 से लेके +π/2, ये π/2 है और ये आपका क्या है, -π/2 है। उस केस पे वैल्यू क्या आपकी y इज टू x जैसी होगी, और ये इंटरवल कितना आपका क्या है, x है, मतलब पीरियड है। उसके बाद अपना बिहेवियर रिपीट करेगा, मतलब इसका बिहेवियर इसी टाइप का होगा। तो वैल्यू क्या जाएगी नेक्स्ट आपके, क्या होगी, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, ये -π/2 है, ये आपका क्या होगा, -π और -3π/2। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ हमेशा आपका क्या है, इसी पैटर्न का ग्राफ होगा, हमेशा इसी पैटर्न का ग्राफ होगा। इसको याद रखना बहुत आसान है, सोल्व करना भी बहुत ही आसान है, कोई सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके कुछ नहीं करना है। इसमें सब में डेफिनेशन सेम होती है, सब में डेफिनेशन आपकी क्या है, सेम रहती है। देखो सबकी स्लोप याद करूँ तो इसकी स्लोप आपकी क्या है, y इक्वल्स टू x, इसकी x। इधर देखो 0 से π/2 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, π/2 से लेकर 3π/2 में मतलब आपका क्या है, पॉजिटिव है तो माइनस करना पड़ेगा, तो x - π। 3π/2 से 2π के बीच में आपका क्या है, पॉजिटिव है तो x - 2π। नेक्स्ट क्या जाएगा, x - 3π। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आंसर देना। जैसे मुझे निकालना है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ आपका क्या है 1, उसकी वैल्यू 1 यहाँ पे लाई करेगा, 1 इसमें हो गया। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2, 2 कहाँ पे लाई करेगा, इस इंटरवल में लाई करेगा, π/2 के बाद आ गया, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगा, 2 - π। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3, 3 कहाँ पे लाई करेगा, पाई से पहले, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 3 - π। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 6, 6 कहाँ पे लाई करेगा, आपका 2π से जस्ट पहले यहाँ पे लाई करेगा 6, तो इसकी वैल्यू क्या आपका 6 - 2π। tan इनवर्स ऑफ tan 10 कहाँ पे लाई करेगा, इससे लाई करेगा, तो उसके आंसर क्या जाएगा, x - 3π, मतलब आपका क्या है, 10 - 3π। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। सिमिलरली नेगेटिव में होगा तो tan इनवर्स ऑफ -10, 10 - 2, तो माइनस को एडजस्ट करके निकाल लूंगा, साइन कर लूंगा। फिर भी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका क्या होगा, x है और वैल्यू क्या जा रही है आपकी, -3π/2 से लेके +2π। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, x की वजह से वैल्यू क्या जाएगी, -3π/2 टू -π जाएगी। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब क्लियरली ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x + π, यहाँ पे क्या जाएगा, x + 2π। कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली आप आंसर देख लो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ट्रिक की जरूरत है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। कर लोगे, यस नो बोलो फटाफट से, नोट करो, जल्दी से डन करो। गुड, यहाँ पे ट्रिक की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो लॉजिक ही इतना ईजी है, यहाँ पे तो लॉजिक ही इतना ईजी है, तो डायरेक्टली करो। सेम इसी पैटर्न का ग्राफ होता है cot इनवर्स cot x का, लेकिन वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि 2 डिक्रीजिंग फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, 2 डिक्रीजिंग फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। cot इनवर्स भी डिक्रीजिंग होता है, cot भी डिक्रीजिंग होता है। चौथा ग्राफ आपका क्या है, y = cot इनवर्स ऑफ cot x। बात करो पीरियडिक होगा, बिल्कुल पीरियडिक होगा, और पीरियड क्या रहेगा, अंदर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग। पीरियड, कोड का पीरियड क्या होता है आपका पाई, तो इसका पीरियड आपका क्या जाएगा, पाई। आपको डेफिनेशन पता है cot इनवर्स ऑफ cot x, उसकी वैल्यू x रहेगी कब, व्हेन x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से लेके पाई के बीच में रहेगी। तो और इसका फाइनल आउटकम भी है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ लाना है, मुझे 0 से लेके पाई के बीच में ही लाना है। तो 0 से पाई के बीच में लाना है, तो इसका बिहेवियर देखता हूँ।
इसका बिहेवियर देखूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0, ये आपका क्या जाएगा, मैंने बोल दिया आपका क्या बीच में π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये आपका क्या है 2π, ये 5π/2, ये आपका क्या जाएगा 3π। अब इधर देखो 0 से लेके पाई के बीच में इसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल्स टू x जैसा, y इक्वल्स टू x जैसा मतलब y इक्वल्स टू x जैसा, 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, y इक्वल्स टू x जैसा, ये वेक्टर वैल्यू आपकी क्या है x। ये कितना हो गया उसका पीरियड, ये पीरियड है मतलब उसके बाद बिहेवियर रिपीट करेगा, जबकि कोस इनवर्स में क्या था, पीरियड नहीं रिपीट कर रहा था, पीरियड 2π था तो मतलब इस वजह से डिक्रीज किया था, जबकि यहाँ पे इसका पीरियड क्या आपका पाई है तो मतलब इसी इंटरवल को रिपीट करेगा, तो इस इंटरवल को रिपीट किया तो मतलब यहाँ से 0 से लेके 2π में ये, 2π से लेके 3π में का क्या है ये। इधर मैं बात करूँ नेगेटिव में तो -π से लेके 0 के बीच में आपका क्या होगा ये। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हुई सबको, यस नो बोलो, समझ में है सबको सबको। अब इसकी डेफिनेशन देखूंगा तो यहाँ पे डेफिनेशन x x x x, नेगेटिव में दिक्कत आती है, नेगेटिव में दिक्कत आती है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि नेगेटिव को पहले प्रॉपर्टी से पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद सोल्व करो, उससे गलत नहीं होगा। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो, डायरेक्टली ग्राफ से करोगे तो नेगेटिव में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन ग्राफ में डेफ प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो ज़्यादा ईजी होगा। दोनों को मिक्स करके करो तो ज़्यादा आसान हो गया। 0 से पाई के बीच में x, पाई से 2π के बीच में क्या जाएगा x का मतलब आपका क्या जाएगा, पहली जाएगी पाई से 2π में, तो पाई से 2π में मुझे 0 से पाई में चाहिए तो मतलब x माइनस पाई, 2π से 3π में x आएगा तो x माइनस 2π, आगे क्या जाएगा x माइनस 3π। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 3 उसकी वैल्यू क्या जाएगी बताओ, कॉट इनवर्स कॉट 3 की वैल्यू जल्दी से बताओ, फटाफट क्या रहेगी, फटाफट से बताओ, कॉट इनवर्स कॉट 3 की वैल्यू क्या रहेगी। थ्री, क्योंकि 3 यहाँ पे लाई कर रहा है, गुड, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3 रहेगी। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 6 की वैल्यू बताओ, 6 कहाँ पे लाई करेगा, 2π की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे लाई करेगी, तो इसमें सेकंड पहले पे लाई करेगा तो 6 माइनस पाई, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इस पे डेफिनेशन बताओ, यहाँ पे x है तो x की वजह से नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी -π से लेके 0, तो मतलब -x + π, यहाँ पे क्या जाएगा x + 2π। आई थिंक इस टाइप से आप डेफिनेशन देख लोगे, आई थिंक बना लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। यस नो लिखो फटाफट से, गुड, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, डन लिखो फटाफट से। ये पोर्शन थोड़ा टफ था तो मेरी कोशिश रही है इसको मैं पूरा डिटेल में इस तरीके से इलेबोरेट करूँ कि दिक्कत ना आए। मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को क्लियर हुआ है जिन्होंने अच्छे से सुना है, नहीं भी क्लियर हुआ तो एक बार दोबारा घर पे जाके लॉजिकली सोचना, मुझे लगता है कि ये चीज़ सही हो जाएगी आपको। कोसेक इनवर्स कोस एक्स वाला सेम टू सेम होता है साइन इनवर्स साइन एक्स जैसा, बस x इज इक्वल टू π/2 पे डिफाइन, सॉरी x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा। और कॉट सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स वाला सेम टू सेम कॉस इनवर्स ऑफ कोस एक्स जैसा होता है, लेकिन x इक्वल टू π/2 पे डिफाइन नहीं है। आप खुद से बना लोगे या फिर मैं बना के बताऊँ, आप खुद से बना लोगे या बना के बताऊँ। ऐसे क्वेश्चंस मान लो सेक इनवर्स सेक एक्स आ गया है, कोसेक इनवर्स कोस एक्स आ गया, तो उसको सबसे बेस्ट क्या होता है साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में कन्वर्ट करो, उसके हिसाब से आप आंसर निकालो, हमेशा आपका क्या सही रहेगा। हमेशा कन्वर्ट करो, सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स और कोट इनवर्स 4 ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। कोसेक और सेक जब भी आता है तो डेफिनेशन की बात अलग है, बाकी अलग केस में जनरली केस में क्या क्या करो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की टर्म्स में कन्वर्ट करके और सोल्व किया करो, तो उससे ज़्यादा आसानी से आंसर आएगा। एक मैं बता देता हूँ, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद से बनाना। पांचवा आपका क्या है कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ये कब रहेगा, इसकी वैल्यू आपको पता है कि क्या रहेगी आपकी, पीरियड आपका क्या रहेगा, आपका पीरियड होगा इसका आपका क्या जाएगा आपका 2π। ये बिहेव करेगा सेम टू सेम आपका क्या है साइन की तरह। आपको पता है कि कोसेक इनवर्स ऑफ
कोसेक एक्स, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, एक्स होती है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2, लेकिन बीच में डिफाइन नहीं होता 0 पे। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ था, सेम टू सेम साइन इनवर्स साइन एक्स जैसा ग्राफ बनेगा, 0 पे डिफाइन नहीं, यहाँ पे डिफाइन है, -π/2 पे डिफाइन है। जीरो 2π डेफिनेशन भी सब कुछ सेम है, डेफिनेशन भी सब कुछ सेम है जो साइन है, तो बिल्कुल सेम टू सेम लाइक साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। तो इसलिए मैंने क्या बोला था, जब भी कोसेक और सेक इनवर्स का आता है तो हमेशा साइन इनवर्स या फिर कोस इनवर्स में कन्वर्ट करो, उससे आपका आंसर निकलेगा। सेम सेम इसी टाइप से सिमिलर आपका ग्राफ आपका क्या है, कोस इनवर्स सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये आप खुद से बनाओगे ये बाई सेल्फ। अच्छा, इन वैल्यू के बिना मीनिंगलेस है, ये वैल्यू के बिना मीनिंगलेस है, तो वैल्यू लिखनी बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे वैल्यू लिखनी बहुत ज़रूरी है। एक्स है, यहाँ पे आपका क्या होगा -x + π होगा, यहाँ पे आपका क्या है x - 2π होगा, तो वैल्यू के बिना मीनिंगलेस है ये ग्राफ, वैल्यू लिखनी बहुत ज़रूरी है, वैल्यू के बिना ये ग्राफ मीनिंगलेस है, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बना दिया है वो थोड़ी मतलब होता है। आया समझ में बेटा, यस नो कर लोगे, खुद से कर लोगे। चलो इस पे बेस क्वेश्चंस दूँ आप, ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो, डन लिखो। अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ इसके ऊपर रैंडमली, नोट हुआ बेटा, जल्दी लिखो, डन लिखो। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करना है। अब इसमें पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, या तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे, तो ग्राफ का पूछ सकता है कि व्हेन x लाइज बिटवीन 5π/2 से लेके 7π/2 देन कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x बिहेव लाइक, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या फिर कैसा होगा, थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपका, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपका, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी दे दी आपको 6x² - 5x < cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 5 - 2 sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ 3। अब ऐसे दे दिया, अब इजी से क्वेश्चन को उन्होंने, इनइक्वालिटी के इजी से क्वेश्चन को उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना के दे दिया है, क्योंकि ये cos इनवर्स और ये बना के दे दिया है। अब फटाफट आंसर निकालो, क्या आंसर होगा। आंसर है बेटा, आंसर है, आंसर है किसी का, कोई आंसर, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे नालायक को आंसर बता दो, मतलब मैं खुद ही पढ़े जा रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या करूं, इसको सोल्व करूं, तो ग्राफ बना दो cos इनवर्स cos 5 का ग्राफ ऐसा 0 π और 2π, तो 5 लाई करेगा यहाँ पे आपका x, यहाँ पे आपका क्या होगा -x + 2π, तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी -x + 2π, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ लेस देन, इसकी वैल्यू होगी -5 + 2π -2 टाइम ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 का ग्राफ, ये π/2, ये आपका पाई, तो 3 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, 3 यहाँ पे लाई करेगा, तो इस केस में वैल्यू -x + π होती है, तो इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी -x - 3 + π।
तो इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, 6x² माइनस 5x, तो 6x² माइनस 5x लेस देन आपका क्या, -5 प्लस 2π प्लस 6 माइनस 2π, 2π से आपका क्या है, 2π कैंसिल, और ये क्या जाएगा आपका 1 इधर आ क्या जाएगा आपका -1, तो क्या आपका 6x² माइनस 5x माइनस 1 लेस देन 0। तो क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँगा, तो 6x² माइनस 6x प्लस x माइनस 1 लेस देन 0, कॉमन ले लूँगा, 6x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 लेस देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू 6x प्लस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, -1/6 और आपका क्या 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा आपका -1/6 से लेके 1, -1/6 से लेके 1 में कोई इंटीजर लाई करता है, कोई इंटीजर लाई करता है, एक ही इंटीजर लाई करता है आपका x इक्वल्स टू 0, ये आपका क्या ओनली सॉल्यूशन। तो इतना इजी क्वेश्चन था, तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे थे इस चीज़ का यार, मतलब ये तो बहुत बेसिक सा सम था ना, इसका आंसर क्यों नहीं कर रहे थे तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं बना था आप लोगों से? अरे 12th DPS के बच्चों कुछ तो आंसर करो यार, यार इतना एजुकेशन में ऐसा टाइम कैसे लग सकता है बताओ। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसके बाकी के टाइप, बाकी हाँ प्राची तुमसे तो बनना था, बाकी तो ठीक है। गुड, बाकी के क्वेश्चन कैसे क्या बनते हैं, जैसे वैकेस, बेटा समझ में आया आपको, वैकेस कुछ टाइप कर रहे हो आप, वैकेस, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा था। बस क्वेश्चन लिखो, इफ साइन इनवर्स ऑफ sin 9 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos 15 कैन बी रिटर्न एज a pi minus b, where a and b belongs to natural number, then value of a plus b is equals to, कर लोगे? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंटीजर में देके, इंटीजर में आंसर दे देगा, बन जाएगा आपसे, ट्राई करोगे? आंसर बताऊं या फिर कल वेरीफाई करोगे? अभी बताऊं या फिर कल वेरीफाई करोगे आंसर? कल कर लेंगे, ठीक है। एक और लिखो होमवर्क, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखो, इफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई अपॉन 7 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 46 पाई अपॉन 7 प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस tan 13 पाई बाई 8 प्लस, ये सारे क्वेश्चन में टाइम लगेगा इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, बाकी बन जाएंगे सारे क्वेश्चन, माइनस 19 पाई बाई 8 कैन बी रिटर्न एज a पाई अपॉन b, where a b belongs to natural number, then value of a minus b is equal। आंसर बता देता हूं, फिर भी लिख लेना, वेरीफाई करना, इसका आंसर 31 होगा, इसका आंसर आपका क्या है 6 होगा, ये दोनों आप घर पे कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, इस टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस है, उस वजह से मैंने इसके उतना टाइम दिया, ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने दिया है इस टॉपिक को, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 5 नोट हो जाए, डन लिखो जल्दी से, प्रॉपर्टी 5 करेंगे। चलो पहले प्रॉपर्टी 5 बताओ, ये एक क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले लिख लिया बेटा सब लोगों ने, डन लिखा, नोट करो जल्दी से, एक क्वेश्चन, हाँ बेटा दे बताओ,
हाँ दे लिखो, माइक अनलॉक हो, आप अनलॉक हो, जल्दी बोलो। अच्छा मैं बताने वाला था, ध्यान नहीं, अब मुझे ध्यान नहीं, अब क्या बोल रहा था मैं, याद नहीं, भूल गया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 से पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ, पहले क्वेश्चन बताता हूँ, मैं तुम लोगों को लॉजिक देखता हूँ कि कितने लोग कितने समझ पाते हैं। प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 5 से पहले एक लॉजिक बता देता हूँ। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आईआईटी में बीच में 3-4 साल आए थे और काफी बच्चों ने गलत किए थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जनरली उन सारे बच्चों ने गलत किए थे जिनका बिल्कुल बेसिक वीक नहीं थे, बिल्कुल बेसिक बहुत अच्छे नहीं थे, उन्होंने सबने गलत किए थे क्योंकि सबको लगता था कि ये आंसर बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 1 दे रखा है आपका cosec इनवर्स x एंड साइन इनवर्स ऑफ 1/x आर आइडेंटिकल फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों में से काफी बच्चे इसका आंसर दे पाओगे। साइन इनवर्स ऑफ x एंड cosec इनवर्स ऑफ 1/x आर आइडेंटिकल फंक्शन। बताओ कौन सा स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों गलत है, क्या गलत है? जल्दी बताओ, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, क्या है? सोच समझ के बताना। नियंता सोच समझ के बोलने को बोला था। फर्स्ट फॉल, दूसरा ट्रू, एक बार डिसाइड कर लो। बाकी लोग बेटा जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगता है। सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट अरे फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट के बारे में क्या बोलोगे? फर्स्ट फॉल्स है, ट्रू है, या कुछ नहीं बोल सकते कांट से? फर्स्ट फॉल्स है, ठीक है, आई थिंक सब सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसका रीजन क्या है? कोसेक इनवर्स x का जो डोमेन निकालूंगा, इसका डोमेन क्या आपका -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, और जबकि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो क्या जाएगा, सारी वैल्यू होगी -1 से लेके +1 बनेगा, नहीं 1/x है ना, तो 1/x का डोमेन भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे x शुड नॉट इक्वल टू 0। एक मिनट रुको, साइन इनवर्स x है तो 1/x की वैल्यू क्या रहेगी, -1 से लेके +1 के बीच में रहेगी। तो यहाँ से बोलूँगा आपका 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड 1/x लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे 1/x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1+x/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1/x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो बोल सकता हूँ 1 - x/x लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा तो ये क्या जाएगा आपका -1 और आपका क्या है 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन आपका है, ये और ये, 0 पे आपका क्या होल और 1 पे आपका ये पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। और इसका आंसर देखूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 0 और ये आपका क्या जाएगा आपका 1। तो इसको बोल सकता हूँ आपका x - 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 0 पे डिफाइन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कौन सा रीजन आपका, ये रीजन और ये रीजन। तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके आपका क्या है 0 ओपन यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। अब ये एंड है, एंड मतलब दोनों का इंटरसेक्शन देखूंगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखूंगा तो डायरेक्ट दोनों का इंटरसेक्शन आपका क्या है -1 0 और 1। पहला भाई साहब क्या बोल रहा है आपका, -1 से छोटा और 0 से बड़ा। दूसरा भाई साहब क्या बोल रहा है, 0 से छोटा और 1 से बड़ा। अब देखो डोमेन देखूंगा
तो डोमेन देखूंगा तो डोमेन यहाँ पे क्या है आपका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, यही आ रहा है। अब देखो डोमेन तो दोनों का सेम है, डोमेन तो दोनों का सेम है, फिर आपके आइडेंटिकल फंक्शन क्यों नहीं हुए? बिहेवियर भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, बताओ फिर आइडेंटिकल फंक्शन क्यों नहीं हुए? जल्दी से बताओ, फिर आइडेंटिकल फंक्शन क्यों नहीं है? जल्दी से बताओ। डोमेन तो सेम है, फिर आइडेंटिकल फंक्शन क्यों नहीं हुए? रेंज तो सेम रहेगी बेटा नियंता, रेंज तो सेम रहेगी। इधर देखो, कन्वर्ट करो, कोसेक इनवर्स 1/x और कोस, तो ये तो डायरेक्टली कन्वर्टेबल है, एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज है। सिमिलरली इन दोनों का डोमेन भी सेम आएगा, इन दोनों का डोमेन भी सेम आएगा, फिर भी आइडेंटिकल फंक्शन। तुम मतलब क्वेश्चन की सीरियसनेस नहीं समझे तुम लोग, जब प्रॉपर निकालते हैं ना तो इन दोनों का डोमेन भी सेम आ रहा है, इन दोनों का डोमेन भी सेम आ रहा है, रेंज भी सेम आएगी बेटा, रेंज सेम आएगी, रेंज भी सेम आएगी, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों एक ही में आपस में कन्वर्टिबल है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग नहीं होगी बेटा, कन्वर्टिबल है दोनों, एक ही बात है, एक ही बात है दोनों। गुड गुड। ये वाला फंक्शन x = 0 पे डिफाइन नहीं है, तो ये वाला भी तो x = 0 पे तो वैसे भी डिफाइन नहीं है, ये वाला तो वैसे भी डिफाइन नहीं है ना x = 0 पे। इधर देखो, ये वाला फंक्शन x = 0 पे डिफाइन है, ये वाला फंक्शन x = 0 पे डिफाइन है क्या? अब बताओ आंसर, अब बताओ, अब बताओ आंसर, तुम्हारा आंसर चेंज हुआ क्या? अब बताओ तुम्हारा आंसर चेंज हुआ है क्या? ठीक है, इनका डोमेन यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट का जो डोमेन होगा, इसका जब डोमेन निकालूंगा ना, इसका डोमेन निकालूंगा तो 1/x की वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड 1/x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -1। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू -1 से +1 ही आएगी, इसकी वैल्यू -1 से +1 ही आएगी, लेकिन यहाँ पे देखूंगा x शुड नॉट इक्वल्स टू 0 जो इस इंटरवल में आ रहा है। तो डोमेन सेम है, ऊपर ऊपर से बिहेवियर सेम है, दोनों का डोमेन भी सेम है, बिहेवियर भी सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे x = 0 पे डिफाइन है, जबकि यहाँ पे x = 0 पे डिफाइन नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे x = 0 पे तो ये डेफिनेशन की डोमेन में ही नहीं है, ये डोमेन में नहीं है, और यहाँ पे तो डिफाइन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों x = 0 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, x = 0 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मतलब ये आपका आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल नहीं है। आया समझ में? नोट करो, जल्दी से नोट करो। अब प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, अब प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, अब प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जानबूझ के मैंने पहले करवाया था। अरे मेरे भाई, कोसेक साइन इनवर्स x = 0 पे डिफाइन है, इधर देख नियंता, ये x = 0 पे डिफाइन है क्या? 1/x देखो ना, 1/x, फिर कोसेक इनवर्स के लिए तो ये देखूंगा 1/x की वैल्यू 1 से बड़ी और 1/x की वैल्यू -1 से छोटी, इसकी वैल्यू क्या सिंप्लीफाई करूंगा तो -1 से 1 आएगी, लेकिन ये x = 0 पे डिफाइन नहीं है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या है आपका? -1 से 1 -0। तो उस वजह से दोनों का डोमेन डिफरेंट हो जाएगा। इसका डोमेन क्या है आपका? -1 से लेके 1 और उसका -1 से 1 + 0। आया समझ में? यस नो बोलो फटाफट से। गुड, नोट हुआ बेटा? डन लिखो, जल्दी से डन लिखो, डन लिखो। तो इसी वजह से मैंने बोले थे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं जनरली जो दिखता था वो होता नहीं था। आईआईटी के स्पेस में सबसे अच्छे क्वेश्चन में माने कंसिडर किए जाते थे। एम्स के पेपर में 20 क्वेश्चन आते थे स्टेटमेंट वाले, लेकिन नीट की वजह से अब क्या सब कुछ इजी कर दिया है। आईआईटी वाला डाल सकता है, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बीच में आते थे, 4-5 साल आए थे, तो कभी भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट चीज आपका होनी चाहिए, सारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ है गलत हुआ है, सबको ऐसा लगेगा कि मेरा क्वेश्चन सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही लग रहे हैं सारी चीज में। लेकिन आईआईटी में जब भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं जनरली सारे एक्सेप्शनली वाले ही आए हैं, जिसमें बच्चों ने कुछ ना कुछ लॉजिक की वजह से गलत किए। तो प्रॉपर्टी 5 क्या बोलता है? साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या आती है आपकी? कोसेक इनवर्स 1/x बोल सकता हूं। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? व्हेन x की वैल्यू -1 से लेके +1 -0।
क्योंकि जीरो पे ये डिफाइन नहीं, जबकि ये जीरो पे डिफाइन है। ये प्रॉपर्टी करवा देता तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर देना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता। प्रॉपर्टी करवा देता तो आसान हो जाता, लेकिन प्रॉपर्टी जानबूझ के इसलिए मैंने नहीं करवाई थी। जबकि मैं बात करूं कोसेक इनवर्स एक्स होगा और वो आपका क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x होगा। ये दोनों आपके क्या है, सेम रहेंगे। ये दोनों आपके क्या है, सेम रहेंगे, क्योंकि आपस में कन्वर्टिबल है। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर प्रॉपर्टी क्लियर बेटा। नेक्स्ट सेम आपका क्या है, सेक और कोस में है, सेम आपका क्या कोट और टेन में है। सेक और कोस में साइन और कोस की जैसे ये आपका क्या है, सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 1/x और कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x। जल्दी से लिखो कब कब होगा, जल्दी से लिखो कब कब होगा। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा चेंज किया है। ये कब होगा, उल्टा कर दिया मैंने, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। और ये कब होगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1 -0। और थर्ड टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो थर्ड क्या बोलूंगा आपका, कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है आपकी, टेन इनवर्स ऑफ 1/x। ये कब होगी, व्हेन x ग्रेटर देन 0। और इसकी वैल्यू होगी पाई प्लस टेन इनवर्स x व्हेन x लेस देन 0। एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे गलती करोगे, यहां पे गलती करोगे। सिमिलरली वाइस वर्सा टेन इनवर्स x की वैल्यू बोलूंगा आपका कॉट इनवर्स 1/x। ये कब होगी, व्हेन x ग्रेटर देन 0। और यहां पे क्या जाएगी आपकी -पाई प्लस कॉट इनवर्स x व्हेन x लेस देन 0। -10 इनवर्स -x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा और -पाई -पाई प्लस होगा। इधर देखो लॉजिक सोचो, -पाई प्लस क्यों किया है, x लेस देन 0 हुआ तो टेन इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जबकि कॉट इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए -पाई यहाँ पे ऐड किया, तो -पाई प्लस कोट इनवर्स x आएगा। यहाँ पे आप सोचो x लेस देन 0 होगा तो कोट इनवर्स x लेस देन 0 होगा तो कोट इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। जबकि टेन इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए मैंने +पाई किया ऐड। आया लॉजिक समझ में? यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये, इस लॉजिक के बारे में बात करो। ये समझ में आया क्या अब चीजें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी ना, वैसी आइडेंटिटी है। कैसे बोलूंगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, π/2। क्या अब बताओ, क्या ये हमेशा बोल सकता हूँ या कभी कभी बोल सकता हूँ? क्या ये हमेशा बोल सकता हूँ या कभी कभी बोल सकता हूँ? जल्दी बताओ, क्या हमेशा बोल सकता हूँ या कभी कभी बोल सकता हूँ? ये कब बोलूंगा, व्हेन x की वैल्यू डोमेन को सेटिस्फाई करेगी, -1 से लेके +1 को सेटिस्फाई करेगी। दूसरा रिजल्ट, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, उसकी वैल्यू होगी π/2। कब करेगी, जब डोमेन को सेटिस्फाई करेगी, -∞ से लेके। और तीसरी प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, उसकी वैल्यू होगी π/2 होगी। ये कब होगी, ये हमेशा होगी। आया समझ में? तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई, समझ में आई? तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा? हमेशा कुछ नहीं करना, डोमेन
रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू, ये 3 चीज को आपका ध्यान रखोगे, सारे क्वेश्चन सही बनेंगे। लेकिन एक भी चीज मिस कर दोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गलत होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। उसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये चैप्टर बहुत ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है। उन बच्चों के क्वेश्चन आंसर गलत होंगे जो बुद्धि नहीं लगाते हैं। बुद्धि लगाना स्टार्ट करो, इजी क्वेश्चन तो सबसे बनी जाएंगे, इजी क्वेश्चन की बात नहीं करता हूँ। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, IIT लायक क्वेश्चन होते हैं, वो बुद्धि लगाने से ही बनेंगे। बुद्धि नहीं लगाओगे तो पक्के गलत होंगे। चलो आज के लिए इतना ही, कल इस पे क्वेश्चंस करते हैं, कल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, ओके चलो बाय बाय।